उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर जाएंगे, जहां वो हर की पैड़ी बाजार में स्वदेशी को बढ़ावा देने और नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। जिसके बाद सीएम धामी मायादेवी मंदिर प्रांगण में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर प्रदेश की शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। दोपहर 1:45 पर सीएम धामी देहरादून लौटेंगे, जहां कैंप कार्यालय में बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। धराली आपदा में लापता लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र ने दी मंजूरी। 67 लोगों का आज तक नहीं लगा कोई सुराग। डेथ सर्टिफिकेट के बाद पीड़ित परिवार को मिल सकेगी आर्थिक सहायता। धराली आपदा के 51 दिन बाद भी लापता लोगों का नहीं लगा कोई पता। गृह मंत्रालय ने लापता लोगों का मृत्यु पंजीकरण करने की दी अनुमति। धराली आपदा में लापता लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में उत्तराखंड भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं शमन के संबंध में बैठक ली। बैठक में आईआईटी रुड़की और वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा भूकंप संवेदनशील जोन 5 में आता है, जो कि उच्चतम जोखिम श्रेणी में मानी जाती है। उन्होंने कहा कि UERAM कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में सुरक्षा संचालित वातावरण तैयार करना है, जिससे भूकंप के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एक दिन भूकंप जागरूकता दिवस के रूप में निर्धारित किया जाए, जिस दिन राज्य भर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाए। और उन्होंने कहा कि यह अभ्यास लोगों को आपदा के प्रति तैयार करने में सहायक होगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आपदा प्रबंधन विभाग और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि यू प्रिपेयर परियोजना के तहत निर्धारित समय कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रबंधन इकाई की ओर से 31 अक्टूबर तक ड्राफ्ट CERC ऑपरेशन मैनुअल और आपातकालीन कार्य योजना तैयार कर ली जाए। वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने बताया कि अब तक परियोजना के अंतर्गत PMU, PIU और FPIU का गठन कर लिया गया है। कुछ पदों पर नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, शेष के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। 29 पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, जिनमें संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई है। तो वहीं डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद आज शाम ही मतगणना होगी और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। ABVP और NSUI प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि महाविद्यालय में 1464 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें 1005 छात्राएं और 459 छात्र हैं। इस बार कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर जहां बेरोजगार युवा लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दर्जा प्राप्त मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार का बचाव किया है। हल्द्वानी में जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा और मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि इसे लीक करने की साजिश की गई थी, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। इस मामले के मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। दोनों नेताओं ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच SIT द्वारा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो रही है और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। दोषियों को नकल विरोधी कानून के तहत जेल भेजा जाएगा। नेताओं का आरोप है कि कुछ युवाओं को राजनीतिक साजिश के तहत भड़काया जा रहा है और प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। देखिए, अभी जैसी ये सब चीजें निकल के आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें SIT गठित की और SIT गठित करने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा जी के उसमें कमेटी में एक टीम गठित कर रही थी और पूरे प्रदेश में उसकी जांच भी होगी। और जो उसके मुख्य आरोपी थे, उसमें सरकार ने जेल में डालने का भी काम किया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको सीक्वल उसका कल उसको जारी भी किया गया। और जो अन्य उसके आरोपी हैं, चाहे वो दरोगा हो, हरिद्वार में जो एग्जाम सेंटर में जो दरोगा वहाँ थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट वहाँ थे, अन्य लोग थे,
एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा गया और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी सख्ताई के साथ इसमें काम कर रही है। नकल विरोधी कानून जब से हमने लागू किया इस प्रदेश के अंदर, कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सरकार क्योंकि इस प्रदेश के युवाओं के साथ है, युवाओं को छलने का काम जो भी करेगा उसके खिलाफ सरकार एक्शन मोड में रहेगी और सरकार उसमें काम कर रही है। कहीं कोई नकल कांड नहीं हुआ। उसने जब किसी उसको शिक्षिका को पेपर दिया, उसकी भी वो हो रही है कि आपने जो है पुलिस को क्यों नहीं बताया, आप बॉबी पवार को बताते हैं, इसलिए कि माहौल खराब करने की कोशिश हो। ये प्रदेश जो विकास की दिशा में हर दृष्टि से देश के नंबर 1 राज्यों में आ रहा है। अभ्यर्थी कहाँ 10-5 थोड़े से गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मुझे लग रहा है 1-2 दिन में उनकी समझ में आ जाएगा। लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में बैठे ईमानदारी से वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट इनके कारण रुकना नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार 1 महीने के अंदर सब काम करना चाहिए। पेपर लीक प्रकरण से नाराज बेरोजगार युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोहाघाट के रामलीला मैदान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच अचानक पुलिस पहुंच गई और कुछ छात्रों को जबरन अपने साथ ले गई, जिसके बाद छात्रों में दहशत फैल गई। साथ ही बेरोजगार युवाओं का गुस्सा भी उबाल मारने लगा। थाने के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए। छात्रों ने पुलिस पर अभद्रता करने और उनके साथियों को घसीटने का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन जब इस मामले में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने संपर्क किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों को उठाया नहीं गया, बल्कि उच्च अधिकारियों से बातचीत कराने के लिए ले जाया गया था और बातचीत के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। इस घटना को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। सर हम लोग 4-5 लोग इकट्ठा हो रखे थे रामला स्टेज के पास। हम लोग लाइब्रेरी, वहीं पे सरकारी लाइब्रेरी है, पढ़ने के बाद हम रोज ही बैठते हैं वहाँ पे। पता नहीं है LIU वाले आए, पुलिस वाले आए, हम में से ऐसे धमकाने लग गए, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, ना वहाँ धारा 144 से गए ना कुछ, खाली भी हमें डरा रहे हैं कि मतलब यहाँ से भागो करके। क्या हम लोग वहाँ बैठ भी नहीं सकते? हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, हमें सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये लोग उसमें भी हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। हम लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे, रोज ही बैठते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम लोग ना, हम लोग कोई मतलब वहाँ पे सभा वो कर रहे हैं, विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर भी ये लोग हमें मतलब यहाँ से डरा गए। हमारा एक साथी था, उसके साथ खींचातानी करके यहाँ से थाने ले आए। फिर हम लोग सब थाने आए। हम थाने में उनको पता नहीं 3 लोग, यहाँ से भी 3 लोगों को उठा के कहाँ ले गए हमें नहीं पता। फिर उसके बाद हमसे कह रहे हैं इन लोगों को भी मत छोड़ना, यहाँ से कहीं मत जाने देना, ऐसा वो पुलिस वाले कह के गए हैं। यूके SSSC पेपर लीक कांड में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। सुल्तानपुर में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के नजदीकी रिश्तेदारों के घरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध दुकान को गिराकर साफ संदेश दे दिया कि नकल माफियाओं को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली और खुले तौर पर सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सख्ती ही आने वाले समय में नकल माफियाओं के हौसले तोड़ सकती है। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो, अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इससे सहमत और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। देहरादून में जिलाधिकारी सवन बंसल ने भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जहां उन्होंने धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई और निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्माण नियत समय में पूर्ण होना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए एसडीएम सदर और एक्सीएन लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो रेलवे अधिकारियों के साथ गार्डर ब्रिज प्लेसमेंट और अन्य कार्यों की क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म, धमकी और दहेज उत्पीड़न मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप हों तो शुरुआती चरण में जांच में ट्रायल रोकना उचित नहीं है, लेकिन यह याचिका कृष्ण कुमार उर्फ बब्बू और अन्य ने दाखिल की थी। आपको बता दें, इस याचिका को दाखिल किया गया था जिसमें एफआईआर, चार्जशीट और 15 फरवरी 2023 के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। पीड़िता ने शादी का झांसा, अश्लील वीडियो और धमकी के आरोप लगाए, जबकि आरोपियों ने शिकायत को झूठा और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा निर्णय दिया है। अदालत को बताया गया है कि निगम के प्रबंध निदेशक ने 16 सितंबर 2025 को विवादित आदेश वापस ले लिया है और याची को संशोधित वेतनमान के आधार पर सभी सेवानिवृत्त लाभ ब्याज सहित 4 सप्ताह में दिए जाएंगे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने की। देहरादून निवासी मनसाराम नैनवाल ने अदालत में दलील दी थी कि 2017 के आदेश के चलते उनकी ग्रेजुएटी, अवकाश और नकदीकरण और अन्य लाभ रोक दिए गए थे। साथ ही उन्हें नो वर्क नो पे सिद्धांत का हवाला देकर बैंक वेज और इंक्रीमेंट से भी वंचित कर दिया गया था। हरबर्टपुर नगरपालिका क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नालियों और सड़कों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का जमकर प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब है। नालियों में सीमेंट और गिट्टी का अनुपात मानकों के विपरीत है। वहीं सड़कों पर भी अधोमानक सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण नए बने कार्य जल्द ही टूट फूट की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे हरबर्टपुर नगर पालिका में जो भी रिसेंटली जो चुनाव हुए उसमें भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत के आई है, तो उसमें अभी नगर पालिका में जो भी बजट है उस बजट में कुछ कार्य पास हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कार्य जो है लगभग सड़कों पे हो रहे हैं। तो मैं नगर पालिका के सभी वार्ड में घूमता हूँ। जो आम जनता है वो मुझे फ़ोन करके बुलाती है, भाई साहब ये काम ठीक नहीं हो रहा है, इस काम में मटेरियल सही नहीं लगा रहे हैं, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सड़क बनाने में काफ़ी अनियमितताएँ करी जा रही हैं। जिस तरीके से टेंडर पास होता है, जिस तरीके से उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, कितना सीमेंट, कितनी बजरी, कितनी रोड़ी कैसे लगाया जाता है, इस सबको अनदेखा करके जनता की आंखों में धूल धोखा जा रहा है और वह काम जो है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान में जो भी कार्य चल रहे हैं वो अवस्थापना विकास निधि और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्य हैं और अभी तक हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर या जनता, किसी के द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है। आपके द्वारा ये विषय रखा गया है तो इसकी हम जांच करा लेंगे और जांच के बाद जो दोषी ठेकेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के प्रशासनिक भवन में यूपी सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी ने फंदे से लटककर जान दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें मृतक ने अपने ऑफिस के कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। वहीं एसपी देहात का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल जारी है, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मृतक आदेश त्यागी रुड़की के तासीपुर गाँव का निवासी था जो यूपी सिंचाई विभाग में मेट के पद पर तैनात था। फिलहाल सिविल लाइन कोतवाली पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। कल सिंचाई कॉलोनी में एक जो सिंचाई विभाग में कोई कार्यरत कर्मी थे जिनकी उम्र करीब 59 साल के आसपास बताई जा रही है, उन्होंने सुसाइड किया है जो तथ्य मिले। बाकी सुसाइड का क्या कारण था, एक सुसाइड नोट की भी बात वहाँ पर आ रही है। उन तथ्यों की पड़ताल करेंगे। पड़ताल के बाद जो आगे परिजनों के द्वारा जो तथ्य दिए जाएंगे और जो फैक्ट हमें मिलेंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। चंपावत जिले के सिप्टी छतकोट मोटर मार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 11 लोग घायल हो गए जिनको स्थानीय लोगों और पुलिस एनडीआरएफ और द्वारा रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भेजा गया। 3 गंभीर घायलों को चंपावत से हेली के द्वारा हायर सेंटर रेफर किया गया। बता दें टनकपुर के
टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा वाहन टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला में बंद होने के कारण सिप्टी छतकोट वैकल्पिक मोटर मार्ग से जा रहा था। वहीं पर वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। वाहन के नीचे पेड़ में अटकने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। सभी घायल उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज तहसील क्षेत्र के निवासी हैं। सभी घायलों को गहरी खाई से निकालने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेली के माध्यम से हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया। हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से श्रद्धालु देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। बता दें, 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी का वरदायिनी कहा जाता है, जो भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करने पर मां जीवन की बाधाओं को दूर करती है। मां कात्यायनी को केला, खीर और पीले रंग के व्यंजन चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।